नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में दूसरे राउंड का मतदान हो चुका है। पहले राउंड का मतदान जो है वो 58 सीटों पर हुआ था और दूसरे चक्र में 55 सीटों पर मतदान हुआ। अब कौन आगे कौन पीछे, आपको विस्तार से एक एक सीट का हालचाल बताएंगे। पिछले बार का थोड़ा सा आंकड़ा देख लेते हैं ताकि आगे की तस्वीर समझने में आप सबको आसानी होगी। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 की हम अगर बात करें, तब समाजवादी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ था और बीजेपी अपना दल और ओम प्रकाश राजभर के साथ चुनाव लड़ रही थी। पर इन दोनों सहयोगी दलों का जहां चुनाव दूसरे दौर में हुआ है, वहां कोई भी उम्मीदवार नहीं था। इस बार पहला राउंड और दूसरा राउंड समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के लिए बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण इसीलिए है कि अगर यहाँ ये गठबंधन बढ़त बना लेती है तो आगे उसे और अच्छे दिन के इंतजार हो सकते हैं। तो ये जो 55 सीटें हैं ना, उसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी और वो लड़ी थी समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर? 42 सीटों पर। बाकी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े थे और जिन 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 15 उसके विधायक जीते थे, उसमें से अगर 42 में से 21 उम्मीदवार उसके दूसरे नंबर पर थे। पिछले चुनाव में बीएसपी ने 40 उम्मीदवार उतारे थे और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। 2 जो हैं वो कांग्रेस के जीते थे, दोनों सहारनपुर से थे। मसूद अख्तर थे और नरेश सैनी थे। ये दोनों जीते थे चुनाव सहारनपुर से। और उस वक्त सहारनपुर के जो बड़े मुस्लिम नेता हैं इमरान मसूद, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इस बार पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो कहा जा रहा है कि सहारनपुर में इमरान के चले जाने से एक एडवांटेज हो गया है समाजवादी पार्टी गठबंधन को। बीजेपी के टोटल अगर 15 2 17 हो गई है तो 38 विधायक चुने गए थे पिछली बार। अब इस बार क्या क्या हो रहा है उसको अगर हम देखें तो इस बार क्या हुआ है ना कि अपना दल ने एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है और वो है रामपुर के स्वार सीट से, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां बेगम नूर बानो जो सांसद रही हैं, उनके पोते को अपना दल ने अपना उम्मीदवार बताया है। तो एनडीए के खाते से इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार। अब ये जो आज 55 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखें तो 2 मोटी तौर पर उन्होंने बात कही। पहली बात, वो कह तो रहे थे अकबरपुर यानी कानपुर देहात में, लेकिन जो उन्होंने बात कही वो कही कि टीएमसी के हवाले से उन्होंने यूपी में एक तरीके से हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि टीएमसी गोवा में इसीलिए चुनाव लड़ रही है कि वहां हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हिंदू वोटर एकजुट हो। दूसरी उन्होंने बड़ी बात ये कही कि अखिलेश यादव का बिना नाम लिए कि हर बार वो अपना साथी बदल लेते हैं और जब साथी हार जाता है तो फिर उसी पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। यानी पहली बार जब 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े अखिलेश और 2019 में जब मायावती के साथ मोटे तौर पर चुनाव लड़े और दोनों गठबंधन ज़्यादा दिन तक चला नहीं। खैर, ये बातें पिछली हो गई हैं। अब हम आते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। सबसे बड़ा ये था, बीजेपी का पूरा जोर ये था सुरक्षा के नाम पर या फिर माफिया पर बुलडोजर चलाने के नाम पर। 2 जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। और प्रधानमंत्री की कोशिश ये भी थी, जब उन्होंने मंच से ये कहा कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। यानी एक तरीके से वो हिंदू वोटरों को एकजुट करना चाहते हैं, मुस्लिम वोटरों में एक अलग वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं। जब हम बात मुस्लिम वोटों के बंटवारे की कर रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि कई सीटों पर बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या इस मुस्लिम उम्मीदवार के उतारने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ इस बार दूसरे चरण में? एक बड़ा फैक्टर जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं छोटे से और संक्षेप में, वो है असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, खासतौर से सहारनपुर से लेकर रामपुर, मुरादाबाद, संभल, इन सब सीटों पर। पिछली बार की अगर बात करें तब
असदुद्दीन ओवैसी ने आज जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ उसमें 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, 11 की जमानत जब्त हो गई थी। एक सीट पर यानी संभल पे उन्हें 60,000 से ज़्यादा उनके उम्मीदवार को वोट मिले थे। वो हैं जियाउर रहमान बर्क, यानी समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो हैं उनके पोते। वो उस वक्त AIMM से चुनाव लड़े थे। इस बार वही जियाउर रहमान बर्क जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो जिस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ AIMM का उम्मीदवार भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। आज जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें RLD के लिए समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें छोड़ी हैं, 2 बिजनौर में और 1 सहारनपुर में रामपुर मनिहारन, यानी 3 ही सीटों पर RLD इस दूसरे दौर में चुनाव लड़ रही है। पिछली बार की बात करें तो RLD ने कहीं मुकाबले में नहीं थी। पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे पर उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। चलिए आज मोटे तौर पर मैं बात करता हूँ, पूरा बही खाता बना के आया हूँ कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और क्या नतीजे हो सकते हैं। उससे पहले जरा मैं एक एक जिले का हिसाब किताब आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले उस इलाके का जिसकी चर्चा बहुत है और वो है सहारनपुर का। इसीलिए सहारनपुर की चर्चा है क्योंकि सहारनपुर में क्या हुआ, एक तो इमरान मसूद चले आए समाजवादी पार्टी में, और सबसे बड़ी बात यह कि जो इमरान मसूद 2007 से हर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का भी 2014 में लड़े, 2019 में लड़े, इस बार भी लड़ना चाहते थे, उससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और जिस तरीके के विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो समाजवादी पार्टी और RLD के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वा रहे हैं। एक और मोटे तौर पर बड़ी बात, धर्म सिंह सैनी जो योगी सरकार में मंत्री थे पाला बदलकर समाजवादी पार्टी में चले आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसी सहारनपुर से निकलती है, वो है देवबंद की सीट। देवबंद की सीट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वहाँ एक बड़ा इस्लामिक संस्थान भी है शिक्षा का, और यहाँ से पिछली बार ब्रजेश सिंह जो है वो चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं और यहाँ भी देवबंद में समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि हिंदू उम्मीदवार दिया ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो, जिन मुसलमानों को वोट करना है वो करें। वहाँ पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय राणा को टिकट दिया। इसीलिए मैं सहारनपुर से इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। सहारनपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 4 मिली, कांग्रेस के 2, जैसा मैंने कहा था, बेहट और सहारनपुर देहात से। दोनों में से क्या हुआ, मसूद अख्तर चले आए इधर और एक जो है वो भाजपा में चले गए और भाजपा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब देवबंद का मुकाबला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। लोग बता रहे हैं कि ब्रजेश सिंह जो बीजेपी के हैं और कार्तिकेय राणा जो समाजवादी पार्टी के हैं और राजेंद्र चौधरी जो गुर्जर हैं वो BSP से है, और यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिकोणात्मक मुकाबला हो गया है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये वो सीट है जहां मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है। नकुर में धर्म सिंह सैनी लड़ रहे हैं इस बार, और वो समाजवादी पार्टी से, पिछली बार बीजेपी से जीते थे। उनके मुकाबले नकुर से मुकेश चौधरी हैं बीजेपी से, और ये जाट हैं, और धर्म सिंह सैनी सैनी समुदाय के हैं। गंगोह से BSP के नोमान मसूद हैं और बीजेपी के तीरथ सिंह जो कि वर्तमान MLA हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ मुकाबला जो है वो त्रिकोणात्मक हो गया है। वो नोमान मसूद की वजह से हो गया है, चूंकि नोमान मसूद जो है इमरान मसूद के भाई लगते हैं। अब बेहट में देखिए, बेहट में जो कहा जा रहा है कि यहाँ एक तरीके से समाजवादी पार्टी को बढ़त है। यहाँ जो इमाम बुखारी हैं दिल्ली के जामा मस्जिद के, उमर अली खान उनके दामाद हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ नरेश सैनी बीजेपी से हैं जो पिछली बार कांग्रेस से विधायक थे। यहाँ एक तरीके से हिंदू और मुसलमान का हो गया है, और कहा जा रहा है कि बेहट से उमर अली खान को बढ़त है। मोटे तौर पर अगर देखें तो सहारनपुर में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले नुकसान है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कितना नुकसान है, कितनी बढ़त है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सहारनपुर में बीजेपी को नुकसान है। अब बात करते हैं बदायूं की, जहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार 5 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी। अब बदायूं में एक तीसरा मामला भी आ गया है, और वो है बाहुबली नेता DP यादव के 2 उम्मीदवार राष्ट्रीय परिवर्तन दल से लड़ रहे हैं। और इसमें आपको बताऊं कि DP यादव के बेटे कुणाल यादव खुद सहजवान से लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी के जो विधायक हैं DK भारद्वाज वो भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो DK भारद्वाज हैं, और ओंकार यादव जो विधायक थे
उनके बेटे ब्रजेश यादव भी लड़ रहे हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है, यानी मामला त्रिकोणात्मक है, किसी की जीत हो सकती है। दातागंज विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से कैप्टन अर्जुन लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी को बढ़त है राजीव सिंह जो बीजेपी के हैं उनके मुकाबले। दूसरी तरफ बिलसी एक विधानसभा सीट है, यहाँ चंद्र प्रकाश मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के और हरीश शाक्य हैं बीजेपी के। जो जानकारी मिली है चुनाव के बाद उसमें हरीश शाक्य को बढ़त है। बिलसी है, बिलसी पिछली बार बीजेपी से जो जीते थे ना RK शर्मा, वो अब समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने चंद्र प्रकाश मौर्य को दिया बिलसी से। हरीश शाक्य हैं यहाँ से, तो हरीश शाक्य को बढ़त है बीजेपी से। बदायूं सदर में रईस अहमद है समाजवादी पार्टी से और महेश गुप्ता जो मंत्री हैं बीजेपी से, और यहाँ दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखें बदायूं में 6 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी को 5 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1, और जो चुनाव हुआ है और उससे जो संकेत और रुझान मिल रहे हैं, यहाँ भी मोटे तौर पर देखें तो बीजेपी को नुकसान है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे बड़ा जो है मुरादाबाद। मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी अच्छी है, 45% के आसपास है, और मुरादाबाद में पिछली बार बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। एक शहर की सीट थी मुरादाबाद शहर की और एक कांठ की थी, और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। मुरादाबाद शहर में मुसलमान 40% है और हिंदू 55%। तो अगर हिंदू एकजुट हुए तभी मुरादाबाद शहर में बीजेपी की जीत हो सकती है। समाजवादी पार्टी से यहाँ यूसुफ अंसारी हैं और बीजेपी से रितेश गुप्ता जो कि विधायक हैं, और ये जो अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी को बढ़त है। मुरादाबाद ग्रामीण चलते हैं, वहाँ 60% मुस्लिम हैं। यहाँ बीजेपी से KK मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी से नासिर कुरैशी हैं, दोनों बड़े कारोबारी हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी यहाँ जीती थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावना है। कुंदरकी है, बहुत इंटरेस्टिंग सीट है कुंदरकी। यहाँ 3 बार समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हाजी रिजवान, इस बार उनका टिकट कट गया, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और यहाँ से वही सफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। यहाँ AIMIM का भी उम्मीदवार है। 65% मुस्लिम है। इसके बावजूद, मुस्लिम वोटों के बंटवारे के बावजूद ये कहा जा रहा है, जबकि BSP से हाजी रिजवान लड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रहे, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और हो सकता है दोनों में से कोई जीत सकता है, बहुत कम मार्जिन रहेगा। कांठ की जो सीट है, यहाँ कमाल अख्तर जो अखिलेश सरकार में मंत्री थे, वो रहने वाले अमरोहा के हैं, उन्हें यहाँ से टिकट मिला। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी से हैं और राजेश चुन्नू बीजेपी से हैं जो विधायक हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि बढ़त जो है वो कमाल अख्तर के पक्ष में है, यानी समाजवादी पार्टी के। ठाकुर द्वारा यहाँ भी समाजवादी पार्टी को बढ़त बताया जा रहा है। यहाँ मौजूदा विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, नवाब जान खान। अगर इस सीट पर सर्वेश सिंह के परिवार के किसी सदस्य को, सर्वेश सिंह जो है यहाँ से सांसद रहे हैं और उनके बेटे बिजनौर से लड़ रहे हैं प्रशांत, अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया गया होता तो मुकाबला थोड़ा टफ होता, लेकिन यहाँ भी समाजवादी पार्टी को जीतने की उसकी उम्मीद है। एक और सीट है बिल्लारी। यहाँ समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं फहीम, परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी पिछली बार समाजवादी पार्टी को 4 मिली थी, हो सकता है ये संख्या यहाँ बढ़ सकती है। मुरादाबाद का लेखा जोखा कुल मिलाकर यही है। अब चलते हैं यूपी की राजनीति के किंग खान, समाजवादी पार्टी के राजनीति के कहें, आजम खान, जो पिछले 22-23 महीनों से जेल में है। उनकी पत्नी जो राज्यसभा सांसद तंजीम फातिमा, वो भी जेल में थी, अभी बाहर है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में रहे, वो भी बाहर है। स्वार सीट से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अपना दल का उम्मीदवार है। अब्दुल्ला आजम जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर से आजम खान की जीत तय मानी जा रही है। उनके खिलाफ आकाश सक्सेना जो है वो बीजेपी से हैं। स्वार से अब्दुल्ला आजम जीत गए, पिछली बार भी जीते थे। चमरौआ जो नसीर खान की पिछली बार जीती थी समाजवादी पार्टी से, और वो आजम खान के बहुत करीबी हैं, उनकी भी जीत तय मानी जा रही है। मिलक सीट जो है वहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बिलासपुर का किस्सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस से यहाँ पहले विधायक रहे थे संजय कपूर, वो यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि संजय कपूर और आजम खान की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो आजम खान की दोस्ती का फायदा यहाँ संजय कपूर को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ अमरजीत सिंह हैं, ये भी सिख हैं, और
जो बीजेपी से हैं बलदेव सिंह औलख, जो कि मंत्री हैं योगी सरकार में, वो भी सिख हैं। तो दोनों के बीच में वोटों का बंटवारा हो रहा है और सिख चूंकि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब चलिए चलते हैं संभल, जहां विधानसभा की 4 सीटें हैं। पिछली बार 2 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी के पास असमोली की सीट थी और संभल की सीट थी, और असमोली इस बार समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और संभल भी जो है ना, वो भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ इकबाल महमूद हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। हालांकि उनके और शफीकुर रहमान बर्क के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। कहा यह जाता है इकबाल महमूद जो हैं वो बर्क साहब के दुश्मन नंबर 1 हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ जीत रही है। बीजेपी गिन्नौर में जीती थी और यहाँ बीजेपी की हालत इस बार खराब बताई जा रही है। चंदौसी से गुलाब देवी लड़ रही हैं, जो मंत्री हैं योगी सरकार में, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि 1 सीट जो है ये बीजेपी जीत सकती है, यानी संभल में भी बीजेपी को नुकसान है। अब चलिए अमरोहा, यहाँ भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार 3 मिली थी, समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी, और इस अमरोहा में भी बीजेपी के नुकसान की बात कही जा रही है। कितना नुकसान होगा ये नहीं कहा जा सकता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हसनपुर है। आपने वो वीडियो वायरल देखा होगा, मुखिया गुर्जर हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, और उनकी कई सारी वीडियो वायरल हुई थी। हिंदू मुसलमान भी हुआ, लेकिन यहाँ मुसलमान अच्छी खासी संख्या में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो यहाँ से जीत सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है ना कि मुसलमान के साथ यहाँ गुर्जर भी उनके साथ वोट कर रहा है, तो ये दोनों कहा जा रहा है कि साथ वोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मुखिया गुर्जर की जीत हो जाए। तीसरी सीट है नौगांव सादात और धनौरा। ये तीनों सीटें जो हैं बीजेपी जीती थी, और हसनपुर तो छीनती भी नज़र आ रही है बीजेपी से। नौगांव सादात और धनौरा दोनों में कड़ी टक्कर है और कोई भी जीत सकता है। अमरोहा जो सीट है, महबूब अली खान जो समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, वो फिर एक बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं बिजनौर में है विधानसभा की 8 सीटें। बीजेपी को 6 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 2। बिजनौर में देखिए मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग है। आरएलडी ने भी जाट उतारा और बीजेपी ने भी जो है वो जाट उम्मीदवार उतारा। बीजेपी से हैं सुची चौधरी और आरएलडी से नीरज चौधरी। सुची चौधरी विधायक रही हैं। नीरज चौधरी के खाते में ये जाता है कि वो पेशे से बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और उनकी बड़ी अच्छी इमेज है। और दूसरा जो है बीएसपी की उम्मीदवार हैं रुचि वीरा पहले समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन यहाँ क्या है, कई बार क्या होता है ना कि बीएसपी जो है वो समाजवादी पार्टी के वोट काटता है, और यहाँ बीएसपी की रुचि वीरा जो है वो बीजेपी के सुची चौधरी के वोट काट रही हैं, और इसीलिए आरएलडी, मैंने कहा ना 3 सीटें आरएलडी को जो मिली थी, एक सहारनपुर में और बिजनौर से 2, तो यहाँ आरएलडी की जीतने की गुंजाइश अधिक है। यहाँ 1,35,000 मुस्लिम हैं। धामपुर की सीट है, यहाँ समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले नूरपुर से विधायक रहे हैं, और उनकी जीत की संभावना ज़्यादा है। यहाँ बीएसपी से मूलचंद चौहान जो मंत्री भी थे समाजवादी पार्टी से, चुनाव तो लड़ रहे हैं बीएसपी से, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटों का बंटवारा वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये सीट बीजेपी के पास थी, यानी एक तरीके से ये बीजेपी का नुकसान हो सकता है। बढ़ापुर, यहाँ सुशांत सिंह लड़ रहे हैं, वही सर्वेश सिंह जो मुरादाबाद से सांसद रहे हैं, उनके बेटे हैं, और यहाँ कड़ी टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। नहटौर है, यहाँ भी कड़ी टक्कर है बीजेपी और आरएलडी। यहाँ आरएलडी को टिकट मिला है, मुंशी रामपाल हैं और ओम कुमार एमएलए हैं बीजेपी के में, किसी के खाते में जा सकती है। ऐसी करीब 55 सीटें जो हैं, उसमें से करीब 8-10 ऐसी सीटें हैं जहाँ 1-2 हज़ार के मार्जिन से कोई भी जीत हार सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप कह नहीं सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। चांदपुर में भी मुसलमान 1.5 लाख हैं, और यहाँ से कमलेश सैनी बीजेपी एमएलए हैं, स्वामी ओमवेश समाजवादी पार्टी से हैं, जाट हैं, और कहा जा रहा है कि वो जीत सकते हैं। नजीबाबाद में तस्लीम अहमद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलए, यहाँ मुसलमान 1,65,000 के आसपास हैं। कुंवर भारतेंदु सिंह भी लड़ रहे हैं यहाँ बीजेपी से। शाहनवाज आलम है बीएसपी से, और यहाँ शाहनवाज आलम लड़ तो रहे हैं बीएसपी से, लेकिन अगर उन्होंने तस्लीम अहमद का वोट काट लिया तो बीजेपी की गुंजाइश बनती है, वरना समाजवादी पार्टी की जीत आप तय मान लीजिए। नूरपुर में सीपी सिंह हैं बीजेपी के, और जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं ना राम अवतार सैनी, उनके वोट काट रहे हैं सफ़ीन हाशमी जो हैं बीएसपी से। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है,
तो यहाँ बीजेपी की जीत हो रही है। नगीना मनोज पारस हैं, पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ बीएसपी से आए हुए डॉक्टर यशवंत जो पहले सांसद भी रहे हैं, उन्हें दिया गया है। लेकिन नगीना से समाजवादी पार्टी की जीत की गुंजाइश बन सकती है। तो ये रहा हिसाब किताब। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हैं बरेली से 9 सीटें हैं, और बीजेपी ने सारी की सारी सीटें यहाँ से जीत ली थी। जो अभी तक मेरे पास जानकारी आ रही है कि कांग्रेस से जो सुप्रिया एरन आ गई ना यहाँ पे, वो समाजवादी पार्टी माफ़ करिएगा, वो समाजवादी पार्टी में आ गई बरेली कैंट से। तो बरेली में बीजेपी के पहले राजेश अग्रवाल हुआ करते थे, कई बार चुनाव जीते, योगी सरकार में शुरुआत में मंत्री भी थे, वित्त मंत्री थे, और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उनको टिकट नहीं मिला, एक नए संजीव अग्रवाल को टिकट मिला है। तो सुप्रिया एरन अचानक से मुकाबले में आ गई है, और यहाँ बीजेपी वैसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन सुप्रिया एरन आने के कारण ये मुकाबला बहुत टफ हो गया है। बरेली शहर की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सीट मानी जाती है ये, और बीजेपी यहाँ अच्छी स्थिति में है। आंवला में धर्मपाल चुनाव लड़ रहे हैं, सिंचाई मंत्री थे योगी सरकार में, बाद में उनको हटा दिया गया। और यहाँ बिलसी जो बदायूं में है ना, आर.के. शर्मा, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है, लेकिन वो उतनी मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी अच्छी खासी लड़ रही है। तो मोटे तौर पर देखें तो बरेली में आज की तारीख में 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। और ये तीनों जो चेहरे हैं ना, वो पहले मंत्री रह चुके हैं अखिलेश सरकार में या उससे पहले के सरकारों में। जैसे भोजीपुरा से शहजील इस्लाम हैं समाजवादी पार्टी के, नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार हैं, कुर्मी के बड़े नेता हैं। तो इनकी जीत लगभग कहा जा रहा है कि इनको बढ़त मिल सकती है। मीरगंज सीट भी है, बिथरी चैनपुर है ये। यहाँ पहले याद करिए एक विवादित विधायक हुआ करते थे बीजेपी के, पप्पू भरतौल, उनका टिकट कट गया। उनकी जगह डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं, अच्छा नाम है, और उनके मुकाबले में अगम मौर्य हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन यहाँ दोनों को ना भीतर घात झेलना पड़ रहा है। एक वीरपाल सिंह हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, और शिवपाल यादव की पार्टी में वो उपाध्यक्ष भी थे। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का काम लगा रहे हैं। और पप्पू भरतौल को टिकट नहीं मिला तो वो बीजेपी के उम्मीदवार का काम लगा रहे हैं। अब जिसका कम काम लगेगा उसकी जीत की गुंजाइश इस सीट पर बनती हुई नजर आ रही है। शाहजहांपुर है, यहाँ बीजेपी को पिछली बार जो है 5 सीटें मिली थी, और समाजवादी पार्टी को इकलौती सीट जो है वो जलालाबाद मिली थी। यहाँ से सुरेश खन्ना जो है सदर सीट से, वो 8 बार विधायक रहे, और सुरेश खन्ना अभी मंत्री हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और जब 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था तो मुख्यमंत्रियों के नाम में एक नाम सुरेश खन्ना का भी था। 9वीं बार भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो बीजेपी के 2 विधायक आए थे यहाँ, रोशन लाल वर्मा, वो अच्छा लड़ रहे हैं। तो जो बीजेपी को यहाँ पिछली बार 5 मिली थी यहाँ पर, तो इस बार यहाँ से उनके नुकसान की बात कही जा रही है। अब मोटे तौर पर आप देखें 55 सीटों में किसको कितना मिल रहा है, मैं ये नहीं कह सकता। इसीलिए नहीं कह सकता कि 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ कुछ भी हो सकता है। पिछली बार इन 55 में से 20 सीटें ऐसी थी जहाँ 20,000 के वोटों के अंतर से जीत हार हुई थी, मतलब बीजेपी उसमें जीती थी। क्या उस गैप को भरा जा सकता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये माना जा रहा था कि ये जो दूसरा फेज है ना, दूसरा राउंड है, ये भी एक तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए एक मजबूत इलाका माना जाता है। पिछली बार भले ही उसे कम सीटें मिली थी, लेकिन रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, ये सब वो बेल्ट हैं जहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत मानी जाती है। उसके पास बड़े बड़े चेहरे भी हैं, अच्छे उम्मीदवार भी हैं, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने यहाँ बहुत सिलेक्टिव तरीके से टिकट भी बांटे हैं। अब अगर कोई अंडर करेंट हो जिसके बारे में कह पाना मुश्किल है, होता ये है चुनाव में कि अगर कोई वेव हो, या तो एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, ऐसा ना तो कोई सरकार बचाने बनाए रखने के लिए लहर दिख रही है या सरकार हटाने के लिए नहीं दिख रहा है। अगर अंडर करेंट हो तो इसे पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो दूसरे दौर के मतदान में जो 55 सीटों पर हुए हैं उसमें बीजेपी को नुकसान साफ साफ दिख रहा है।
तो अब आगे नजर होगी कि तीसरे राउंड में कौन बाजी मारता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।